अटैक ऑन टाइटंस मूवी का पहला पार्ट आप देख चुके हैं, ये इस मूवी का लास्ट पार्ट है। अब यहाँ पर एरिन की टाइटन से फाइट हो रही होती है, इतने में एक टाइटन एरिन का एक पैर तोड़ देता है और दिखाया जाता है कि एरिन के दोस्त को भी एक टाइटन ने पकड़ लिया है। ये सब लोग उस टाइटन पर अटैक करते हैं ताकि एरिन के दोस्त को टाइटन ना खाए, लेकिन एरिन भी अब कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि उसका एक पैर ख़त्म हो चुका था और वो किसी की भी हेल्प नहीं कर सकता। लेकिन जैसे तैसे एरिन हिम्मत करता है और बिल्कुल ठीक वक्त पर अपने दोस्त को टाइटन का खाना बनने से बचा लेता है, लेकिन अपने दोस्त को सेव करते हुए वो अपना एक हाथ भी खो देता है और आखिरकार एक टाइटन एरिन को निगल ही जाता है और एरिन फील कर लेता है कि वो अब किसी टाइटन के पेट में है और आहिस्ता आहिस्ता से डाइजेस्ट होना शुरू हो रहा है। ये देखकर मिकासा को एरिन की पड़ जाती है और वो उस टाइटन पर अटैक करने लग जाती है, लेकिन इससे कुछ भी नहीं होता और मिकासा बहुत बुरी तरह से डैमेज होती है और गिर जाती है। उसका गियर खराब हो चुका था जिसकी मदद से वो उड़ पा रही थी। अब मिकासा को अपनी मौत अपनी आंखों के सामने नजर आ रही थी क्योंकि वो टाइटन उसकी तरफ भी बढ़ने लग गया था, लेकिन अचानक से टाइटन को पेट में कुछ फील होता है और देखते ही देखते अचानक से एक मॉन्स्टर टाइटन इसके पेट के अंदर से बाहर निकलने लग जाता है। इसके अंदर से इतना बड़ा जायंट निकलता है और ये बाकी सारे टाइटन्स को मारने में लग जाता है। अब यहाँ पर लोगों को फील होता है कि ये कोई और नहीं बल्कि एरिन ही है जो कि अब जायंट बन चुका है, लेकिन बाकी सारे जायंट्स की तरह ये भी अब मरने के बहुत करीब आ जाता है। अब क्योंकि एरिन मरने लग जाता है, लेकिन एक टैलेंटेड कमांडर मौजूद होता है जो इन लोगों से कहता है कि तुम अगर एरिन के नेक पर वार करो तो ये बच सकता है, लेकिन ऐसा कोई एक ही कर सकता था और वो मिकासा थी। मिकासा ऐसा ही करती है और एरिन की नेक पर अटैक करती है और अंदर से एरिन निकलता है और हैरत की बात ये होती है कि एरिन के जो भी बॉडी पार्ट्स डैमेज हुए थे वो सब रिकवर हो जाते हैं, यानी उसका हाथ और उसका पैर रीजनरेट हो चुके थे। ये मंजर सबके लिए काफ़ी हैरत भरा था और शिकीशिमा इन सब को देखकर एक स्माइल करता है और इससे ऐसा फील होता है कि ये वो सब कुछ पहले से ही जानता था। अब यहाँ पर हमें एरिन के पास का टाइम दिखाया जाता है जहाँ पर इनके डैड को दिखाया जाता है जो खुद भी साइंटिस्ट थे और अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स किया करते थे और एरिन के डैड एरिन की बॉडी में एक वैक्सीन इंजेक्ट करते हैं और उस वक़्त वो कमांडर भी एरिन के डैड के साथ होता है। एरिन की मॉम एरिन के डैड को ये वैक्सीन लगाने से मना करती है, लेकिन एरिन का डैड बताता है कि इस वैक्सीन की मदद से एक दिन एरिन लोगों की हेल्प करेगा। इतनी ही देर में कुछ सोल्जर्स एरिन के डैड का गेट नॉक करते हैं और एरिन के डैड सब कुछ छुपा देते हैं। अब गवर्नमेंट समझ चुकी थी कि एरिन का फादर किसी खतरनाक एक्सपेरिमेंट पर काम कर रहा है और वो इसे रोकना चाहते थे क्योंकि इस सिटी में एक्सपेरिमेंट करने से मना किया गया था, जिसकी वजह से वो एरिन की फैमिली को पनिशमेंट के तौर पर उठा कर ले जाते हैं और साथ ही एरिन के डैड के सारे एक्सपेरिमेंट्स को जला दिया जाता है और इसी वजह से ही वो कमांडर एरिन से काफ़ी ज़्यादा मोहब्बत करता था और वो कमांडर जानता है कि एरिन इसी वैक्सीन की मदद से ही इतना पावरफुल बना है। अब अगले सीन में एरिन को दिखाया जाता है जैसे ही एरिन की आंख खुलती है तो उसे पता चलता है कि गोपाल ने इन्हें कैद किया हुआ है और एरिन को खुद भी यकीन नहीं आ रहा था कि वाकई में एक जायंट बन गया था, लेकिन एरिन काफ़ी ज़्यादा प्राउड फील कर रहा था क्योंकि वो जान चुका था कि उसके अंदर ऐसी खूबी है कि वो अपनी सिटी के लोगों को सेव कर रहा है। लेकिन गोपाल एरिन को अपने लिए ख़तरा समझकर उसे जंजीरों में बांध के रखता है क्योंकि गोपाल का माइंड सेट था कि वो इंसानों को कोई भी एक्सपेरिमेंट्स या इन्वेंशन नहीं करने देगा और वो ये मानता था कि इंसानों को डरते डराते ही इसी दीवार के पीछे चुपचाप अपनी ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। वो कमांडर जो एरिन के डैड का दोस्त था, जब वो एरिन की फेवर में बात करता है तो कैप्टन गोपाल उसे फायर मार देता है, लेकिन मरने से पहले कैप्टन एरिन को बता देता है कि गोपाल ही ने तुम्हारे डैड को मारा था और इसके ये अल्फाज सुनते ही एरिन के दोस्त और एरिन गोपाल के खिलाफ हो जाते हैं और उसी वक्त ही एक पावरफुल जायंट ऊपर से आकर नीचे गिरता है और वो आते ही सबसे पहले एरिन को पकड़ लेता है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग एरिन को सेव करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो इन सब को हटा देता है। ये जायंट एरिन के एक दोस्त को भी मारने की कोशिश करता है, लेकिन मिकासा उसे बचा लेती है। अब ये जायंट एरिन को अपने साथ लेकर यहाँ से निकल जाता है। इस फाइट के दौरान गोपाल भी मारा जाता है
और एरिन के दोस्त अब ये सोच रहे थे कि एरिन को वापस किस तरह से लाया जा सकता है। और एरिन के एक दोस्त को याद आता है कि इनके पास अब भी एक एक्सप्लोजिव बचा हुआ है जिसका यूज करके ये एरिन को बचा सकते हैं। और ये सारी टीम उस बम को लेने के लिए एरिया 3 का सफर शुरू कर देते हैं। अब एरिन की आंख एक अजीब से रूम में खुलती है जिसमें कुछ चीजों के अलावा शिकीशिमा भी मौजूद था। यहाँ पर शिकीशिमा बहुत सी बातों को रिवील करता है और एरिन को बताता है कि ये सारे टाइटन्स तुम्हारे डैड के एक्सपेरिमेंट से ही बने थे। उनका एक एक्सपेरिमेंट फेल हुआ था जिसकी वजह से उस वक्त के ज्यादातर लोग टाइटन्स में बदल चुके थे। अब दिखाया जाता है कि शिकीशिमा भी काफी तंग आ चुका था और वो एरिन को बताता है कि हम इनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते क्योंकि ये बगैर कुछ खाए पिए भी जिंदा रह सकते हैं। और इन्हें मारने का एक ही तरीका था जो एरिन के फादर जानते थे, इनके सिवा इन्हें मारने का कोई दूसरा रास्ता नहीं जानता था। गवर्नमेंट अगर एरिन के डैड को एक्सपेरिमेंट करने से ना रोकती तो शायद आज इनके पास इन्हें मारने का तरीका होता। लेकिन एक ऐसी वैक्सीन थी जो किसी भी इंसान में इंजेक्ट कर दी जाए तो वो इन टाइटन्स का मुकाबला कर सकता है। और इस वैक्सीन को इंजेक्ट करने के लिए एरिन के डैड ने एरिन को ही चूज किया और उसी के अंदर ही वो वैक्सीन इंजेक्ट की थी ताकि वो लोगों की हेल्प कर सके और टाइटन्स के साथ फाइट कर सके। और एरिन के अंदर भी वो पावर्स थी कि इसे कोई भी नहीं मार सकता और ये भी बगैर कुछ खाए पिए जिंदा रह सकता है। यहाँ पर शिकीशिमा एरिन को ये भी बताता है कि वो सारे एक्सप्लोजिव और वेपन्स मैंने ही चुराए थे क्योंकि मैं जानता था कि गोपाल एक चीटर है। एरिन यहाँ पर शिकीशिमा की बातों से इम्प्रेस हो जाता है और इसकी हेल्प करने की कोशिश में लग जाता है। यहाँ पर एरिन की टीम को दिखाया जाता है टाइटन से बचकर उन एक्सप्लोजिव तक पहुँच जाते हैं। इस बॉम्ब को गाड़ी में लोड करने के बाद वो लोग दीवार की तरफ बढ़ने लग जाते हैं। यहाँ पर शिकीशिमा आ जाता है और वो इन्हें ये एक्सप्लोजिव ले जाने से मना करता है क्योंकि उसका प्लान ये था कि वो इस बॉम्ब से एरिया 2 को तबाह करना चाहता था। और शिकीशिमा ऐसा इसलिए करता है ताकि उन लोगों पर भी टाइटन्स जाएं, वो लोग भी इनसे लड़कर खुद को सेव करें, जिसके बाद वो लोग गवर्नमेंट को ख़त्म कर देंगे क्योंकि ये सारी बुराई गवर्नमेंट की ही वजह से आई है। अगर वो एक्सपेरिमेंट करने से मना ना करते तो आज हमारे पास इनका कोई तोड़ होता। लेकिन एरिन और उसकी टीम इस बात को नहीं मान रही थी क्योंकि वो जानते थे कि इस एक्सप्लोजिव के फटने से बहुत ज़्यादा बेकसूर लोग भी मारे जाएंगे। और इसी वजह से एरिन और शिकीशिमा के आपस में फ़ाइट हो जाती है। यहाँ पर शिकीशिमा खुद को मारकर जायंट में तब्दील कर देता है और दूसरी तरफ एरिन भी खुद को जायंट में तब्दील कर देता है। यहाँ पर यह भी पता चलता है कि शिकीशिमा के पास भी वो पावर्स थी कि वो टाइटन बन सकता है और ऐसा करने के लिए उसे सबसे पहले अपनी जान लेनी पड़ती है और ऐसा ही वो करता है। जब ये लोग टाइटन बन जाते हैं तो इनकी रियल बॉडी इनके नेक के पास होती है जो पूरे टाइटन को कंट्रोल करती है। लेकिन इन जायंट्स की लाइफ काफ़ी कम होती है क्योंकि ये वैक्सीन से तैयार हुए थे और टाइटन्स जो कि वायरस की वजह से पैदा हुए थे, इस वजह से वो आसानी से नहीं मरते। जहाँ पर एरिन और शिकीशिमा के अंदर काफ़ी बड़ी फाइट होती है। पहले तो शिकीशिमा एरिन पर भारी पड़ता है लेकिन एरिन अपनी फाइट स्किल्स निकालता है और उसे मार देता है। एरिन अपने पहले प्लान के मुताबिक दीवार के ऊपर वाले पार्ट पर बॉम्ब ब्लास्ट करता है ताकि उसका मलबा नीचे गिरे और ये होल बंद हो सके जहां से टाइटन्स अंदर आ रहे हैं। लेकिन इसके पहले ही वो एक चीज़ देखकर हैरान हो जाते हैं कि गोपाल जो कि अभी तक मरा ही नहीं है और वो जिंदा है। और वो इनसे कहता है कि एरिन को मेरे हवाले कर दो क्योंकि वो नहीं चाहता था कि कोई भी इंसानों की हेल्प कर सके। लेकिन यहाँ पर गुस्से में आकर एक फीमेल सोल्जर गोपाल को मार देती है। यहाँ पर एक और बात का पता चलता है कि मूवी के स्टार्ट में जो जायंट दिखाया गया था वो कोई और नहीं बल्कि गोपाल ही था जो कि खुद भी एक जायंट था। यहाँ पर दिखाया जाता है कि यही इन लोगों को इनका मिशन कंप्लीट करने से रोकता है। लेकिन यहाँ पर शिकीशिमा भी वापस से ज़िंदा होकर आ जाता है और वो एरिन की टीम की हेल्प करने का फैसला करता है और वो इस एक्सप्लोजिव को गोपाल के मुंह के अंदर ही ब्लास्ट कर देता है। और इस एक्सप्लोजन की वजह से किंग टाइटन की मौत हो जाती है और एक्सप्लोजन के फटने की वजह से वो सारा मलबा दीवार के उस हॉल पर आकर गिरता है और वो हॉल भी बंद हो जाता है। अब यहाँ पर ये सब लोग काफ़ी खुश हो जाते हैं क्योंकि इनका मिशन अब सक्सेसफुल हो चुका था। लास्ट सीन में एरिन और मिकासा को दिखाया जाता है जो काफ़ी वक्त से एक दूसरे को पसंद करते थे लेकिन इन्हें टाइम ही नहीं मिलता और अब ये लोग सुकून की सांस लेना चाहते हैं और अपने ख्वाब पूरे करना चाहते हैं। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। हमारी आज की वीडियो बस यहीं तक। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।